जय माँ। तो ये थोड़ा ओपन सेशन है, माने आप लोग के जो क्वेश्चन हैं या आपके जो साथ में आए हैं आप लोग पूछ सकते हैं, जो बच्चों के लिए अनुकूल होगा। तो उस प्रश्न के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लीड करोगे। क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन लीडर होता है। आपके शिक्षक बोल रहे थे कि बच्चों के शायद क्वेश्चन नहीं हो। क्वेश्चन होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। प्रश्न है ना, अगर प्रश्न नहीं होगा तो आप आगे की यात्रा कैसे होगी? प्रश्न बहुत ज़रूरी है, कोई भी क्वेश्चन। हाँ, प्रश्न करने में बिल्कुल कोई भय, हिचक, झिझक नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो आप करोगे उसके अनुसार आपका रास्ता खुलेगा। प्रश्न करना बुरा नहीं है। ओडिया रे कहो। हाँ, नहीं तो ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, बोलो तुम्हारा मन में क्या प्रश्न है? देखो, हाँ बोलो। देखो, प्रश्न नहीं करोगे जीवन में तो जीवन आपसे प्रश्न करेगा, समझे? अगर तुम जीवन से प्रश्न नहीं करोगे तो जीवन प्रश्न करेगा, और वो कठिन हो जाता है। इसलिए पहले से प्रश्न होने चाहिए हमारे। जो कुछ अभी तक कुछ पढ़ा होगा, कुछ जीवन को देखा होगा, है ना? क्यों बच्चे लोग? तो वो सब जो तुमने देखा उसको समझने की चेष्टा की कि बस चलता जा रहा है जैसे जैसे जैसे? समझने की चेष्टा करनी चाहिए कि नहीं? आकाश का रंग जो है क्यों है, सूरज क्या है, छोटी छोटी चीजें, पृथ्वी क्या है, सारी चीजें जीवन में खूब जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा होने से एक तो बहुत विनम्रता आती है। ज्ञान का द्वार जिज्ञासा से खुलता है। और जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा तो समझ रहे हो ना, आपके उड़िया में भी सेम चीज़ है। जिज्ञासा नहीं है तो आगे फिर क्या होता है? हम जो हमको बताया जा रहा है उसको हम स्वीकार करके चलते रहते हैं, तो फिर वो हमारा ज्ञान नहीं होता है, हमारा पढ़ा पढ़ाया चीज़ होता है। तो पढ़ पढ़ के भी आपके मन में जो आपने सीखा है उसके आगे उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए गहराई से। ठीक है, तो जिज्ञासा होगी तो आपका द्वार खुलेगा, और सीखोगे और जानोगे, और जितना जानोगे उतना। लक्षण क्या होता है एक आदमी जो ज्ञानी है? क्या लक्षण होगा बताओ? कैसे पता चलेगा किसी के अंदर ज्ञान आ रहा है? कुछ भी बोलो, उसका कोई गुण होगा जिससे पता चलेगा कि ज्ञानवान है। जो जिसके अंदर जितना ज्ञान आता है ना, उतना उसके अंदर विनम्रता आती है। मालूम है क्यों आती है विनम्रता? विनम्रता इसलिए आती है क्योंकि उसको पता चलता है कि ज्ञान का अनंत विस्तार है। केवल वो जब कभी देखा है, प्रयास किया है, कितने सारे तारे हैं। यहां से अगर आपको आपको पता है प्रकाश की गति कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट अंदाजा 1 सेकंड में 1,86,000 मील। 1 सेकंड में, एक क्षण के लिए कल्पना करो, 1,86,000 मील। जब मेरी पुरानी याददाश्त है, हो सकता है लेकिन इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इस गति से लाइट ट्रैवल करती है, प्रकाश। और प्रकाश की गति से तुम अगर क्रॉस करने की चेष्टा करोगे कि ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर हमको पहुंचना है, तो कितना समय लगेगा? अंदाज बताओ, इस स्पीड से कितना समय लगेगा? मालूम है किसी को कितना समय लगेगा? हर 1 सेकंड में आप 1,86,000 मील जा रहे हो। 1 सेकंड, मिनट में 60 सेकंड होते हैं।
उसके गति से जाओगे तो ब्रह्मांड के यहाँ से शुरू किए कि मुझे ब्रह्मांड के छोर पर पहुंचना है, तो आपको लगेंगे करीब 15 बिलियन ईयर्स। बिलियन में कितने जीरो हैं ऐड कर लो। उसके बाद जब पहुंचोगे तो क्या पता चलेगा, अरे ये तो और भी आगे है ब्रह्मांड। क्यों ऐसा पता चलेगा? अभी जो हम लाइट रिसीव करते हैं ना तारों से, बोलते हो ना ये तारा है, दिख रहा है, क्योंकि उतना समय लाइट को लगा है हम तक पहुंचने के लिए। और क्या पता कि वो तारा आज जब हम उसको देख रहे हैं वो नहीं हो। और ऐसे तारे संसार में आगे हों जिनको हम नहीं देख पा रहे हैं। है ना आश्चर्य की बात, अद्भुत बात। अच्छा, कोई चीजों को देख के आश्चर्य होता है? और भी ऐसी कोई चीजें? जीवन को भर दो आश्चर्य से, जिससे समय नहीं रहे अपने बारे में सोचने का कि अरे मेरा ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। लोग बोलते हैं ज्ञान हमको मुक्त करता है, तो वो ठीक है, उसका एक हाईएस्ट सेंस भी है, पर मेरा एक सिंपल सेंस है, सच में मुक्त करता है। क्योंकि जब आप ज्ञान के विस्तार में जाते हो तो लगता है अरे ये सब के बाद हम सोच रहे हैं मेरा लाइफ, मेरा ये कष्ट, वो कष्ट। आपको इतना छोटा लगेगा क्योंकि आपको इतना कुछ है जानने का। एक डॉक्यूमेंट्री आती थी ना कार्ल सगन की, कि एक छोटा सा तिनका जैसा प्लैनेट अर्थ, उसमें हम लोग आपस में लड़ाई करते हैं। आपको इतना वो ज्ञान हमको सीधा ले जाता अनंत विस्तार में। ज्ञान की एक खूबी है, मटेरियल लेवल पर भी अगर आप ज्ञान के उसमें जाओगे तो अपने आप आपके अंदर एक शांति भी आएगी, क्योंकि विशालता के साथ शांति आती है। और साथ में बहुत सी हमारी छोटी छोटी चीज़ें जिसमें हम उलझे रहते हैं, क्योंकि तब लगता है ओ माय गॉड इतना कुछ है जानने का, कहाँ समय है अपने बारे में सोचने का, है ना? कितना कुछ है जानने का, समय किसके पास है ये सोचने का कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, ये हुआ वो हुआ। ओके, इसलिए जिज्ञासा बहुत जरूरी है। चलो ये बैकग्राउंड है। आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है या आप? हाँ 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 प्लीज। हमारा जब पढ़ाई खत्म होता है, और जब पढ़ाई करते हैं तो हमारा लक्ष्य होता है कि क्या कैरियर क्या होना चाहिए। हाउ कैन यू चूज आवर कैरियर? ये है तुम लोग के अंदर कैरियर का? अच्छा, तो तुम ही लोग इसका उत्तर दोगे। तो कैरियर का चुनाव हम आमतौर पर किस आधार पर करते हैं? आम व्यक्ति सोचता है कि इसमें मुझे मान प्रतिष्ठा मिलेगी और पैसा मिलेगा, ये दो आधार होते हैं, है ना? और पैसा से, मान प्रतिष्ठा से क्या कर सकते हो तुम? बाहरी जीवन को कंफर्टेबल बना सकते हो, थोड़ा आरामदायक बना सकते हो। ये आमतौर पर लोग ढूंढते हैं। लेकिन आप प्रकृति से सीखो। प्रकृति से अगर पूछे कोई, एक पेड़ से, एक मान लो बीज से पूछेगा कि तुम्हारा कैरियर क्या होना चाहिए, तो बीज क्या बोलेगा? हाँ, बोलेगा मैं जिस चीज का बीज हूं वो पूरा का पूरा डेवलप हो जाए, यही होगा ना उसका कैरियर। और कोई वृक्ष के बीज से पूछोगे, पशु के, उनके कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैरियर से पहले हम वो बने जिसका बीज हमारे अंदर है, मुख्य चीज वो है। कैरियर आपके रास्ते का एक, जैसे आप जाते हो एक जगह से दूसरे जगह, स्टेशन आते हैं, है ना? डेस्टिनेशन आपका, स्टेशन जो रास्ते में आते हैं वो नहीं है। अगर कोई पूछता, अभी आप सब लोग आए हो कहाँ से? रायगढ़ से आए हो ना? कोई आपसे पूछता रास्ते में कि कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या बोलते हो? बोलो, पांडिचेरी, कि और कुछ बोलते हैं? पांडिचेरी जा रहे थे, या पांडिचेरी में तो बहुत कुछ है, आप पांडिचेरी क्यों आ रहे थे? श्री अरविंद आश्रम, है ना? हाँ, नहीं तो पांडिचेरी लोग बहुत कारण से आ सकते हैं। तो अब रास्ते में जो बहुत सारे स्टेशन आए, अनुभव हुए, अच्छे भी हुए, कठिन भी हुए,
कभी कभी होता है गाड़ी रुक गई, चल नहीं रही है, और भी समस्याएं होती है ना, नहीं हो तो बहुत अच्छा है लेकिन होती हैं। लेकिन मुख्य चीज क्या याद रखने वाली थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम श्री अरविंद आश्रम जा रहे हैं। तो कैरियर, पैसा, आपका पोजीशन, ये सब रास्ते के आने वाले स्टेशन हैं, वहाँ रुकना नहीं है। जीवन की घटनाएं भी रास्ते का स्टेशन है, अनुभव है जो रास्ते में होते हैं। अभी मान लो आप पौंडीचेरी आ रहे हो, ट्रेन से आए, रास्ते में कुछ अच्छे लोग भी मिले होंगे, हर तरह के लोग मिलते हैं, तो वो आपका गोल नहीं है, आप उसमें उलझ गए, आपके माथे में चलता रहा। आप मान लो कोई व्यक्ति मिला जिसके साथ आपका थोड़ा अनबन हो गया, और जब आप यहाँ आ गए 5 दिन रहने के लिए, कितने दिन रहने आए हो तुम लोग? 1 हफ्ता, 1 वीक ना। अब पूरे समय आप वही सोचते रहे कि मुझे रास्ते में कोई मिला था जिससे मेरा झगड़ा हुआ था। मान लो पूरे वीक कोई आप में से यही सोचता रहा, तो आप क्या बोलोगे? क्या ये सही है? नहीं है ना। क्यों? आप फिर मार्ग से अपने भटक गए, आप आके भी वहां नहीं पहुंचे जहां आपको जाना था। तो उसी प्रकार से कभी कभी हम लोग उन बातों में उलझ जाते हैं जिनका ये नहीं कि जगह नहीं है उसका, लेकिन उसको हम अल्टीमेट मान लेते हैं। तो यही समस्या होती है कि हम अपना लक्ष्य और मार्ग दोनों से भटक जाते हैं। लक्ष्य पाकर के भी हम लक्ष्य को नहीं पाते हैं। अब एक मुझे उत्तर दो, आश्रम में बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग बाहर रहते हैं, आश्रम के बाहर रहते हैं। बेटर क्या है? आश्रम में रह के आप घर की चिंता करते रहो, धन की चिंता करते रहो, या बाहर रह के आप माता जी को याद करते रहो, श्री अरविंदो को याद करते रहो? बेटर क्या है? पक्का? अरे अभी देखो ये सब जवाब कहाँ से आया। करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो आपका जो डेस्टिनेशन है ना, वो आपके अंदर है। कोई स्थान जो बाहर का है वो आपको वहां पहुंचने में सहायता कर सकता है। अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, अब दुर्गा जी के पास जाके आपका दिमाग में चल रहा है कि अरे जल्दी से ये आरती खत्म हो, बाहर जाके गोलगप्पा खाएंगे, डांस प्रोग्राम देखेंगे, तो क्या हुआ? आप गए भी, इतना मेहनत करके, कष्ट करके गए, लेकिन लक्ष्य को खो दिए। लक्ष्य हमेशा अंदर होता है। कैरियर एक बाहर की चीज है, वो आपको पहुंचने में सहायक कर सकता है। कैसे? आप अगर पैसा कमा रहे हैं, थोड़ा आपको टिकट लेके आने में यहाँ सुविधा हो गई, सेटल करना चाहते हैं, सुविधा हो गई, ये उसका रोल है। लेकिन जो लक्ष्य है वो सदैव हमेशा अंदर रहता है, ये कभी हमको भूलना नहीं चाहिए। आश्रम भी आना, क्यों आना चाह रहे हो? अभी मैं आगे पूछता हूं क्यों। क्योंकि बताया किसी ने, इसलिए, है ना। आपको क्या लगता है आश्रम में आने से क्या होगा? बोलो कोई। क्यों आना चाहते हो आश्रम? बहुत सारी जगह, वहां भी जा सकते थे छुट्टी में, यहां क्यों आ रहे हो? क्यों आते हैं लोग आश्रम में? देखो ये क्वेश्चन करना चाहिए, मैकेनिकली नहीं होना चाहिए कि सब लोग गए, प्रणाम किए, हम भी चले गए, लाइन में चले गए, प्रणाम कर लिए। ये माता जी बताती हैं कि हर चीज जो करते हो ना कॉन्शियसली करो, क्यों जा रहे हो। तो ये तो उत्तर तब मिलेगा जब आप जानने की चेष्टा करोगे कि श्री अरविंद आश्रम में क्या है, क्या बोल रहे हैं श्री अरविंद। बहुत सिंपल वर्ड में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी की जरूरत नहीं है, सिंपल वर्ड में। किसी को मालूम है श्री अरविंद क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? फिर चले जाओगे यहां से, उसके बाद क्या बता रहे हैं श्री अरविंद? यही बात जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि हम सबके अंदर बीज एक पड़ा है। किसका बीज पड़ा है? हाँ बोलो। ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी एक बाहरी खोल है, बहुत सुंदर उत्तर है तुम्हारा। और ह्यूमैनिटी के अंदर किस चीज का बीज पड़ा है? ह्यूमैनिटी क्या सीख करती है? अगर ह्यूमैनिटी अंत होता तो हम ह्यूमन बीइंग बन के सेटिस्फाइड हो गए होते हैं। नहीं है।
हम खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं हम लोग? सब चीज अच्छी होनी चाहिए, सिंपल वर्ड, कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं। उसका हमारा अर्थ अलग हो सकता है। सब जीवन सुंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, कोई है जो डिफर करता है, जीवन सुंदर होना चाहिए कि असुंदर होना चाहिए? हाँ, जोर से बोलो। जीवन में इंसान को, मनुष्य को आनंद से रहना चाहिए या दुखी होकर रहना चाहिए? पक्का ना? ज्ञान होना चाहिए कि अज्ञान में जीना चाहिए? स्वस्थ रहना चाहिए कि रोगी रहना चाहिए? शांति रहना चाहिए कि झगड़ा होता रहना चाहिए? फिर झगड़ा क्यों करते हो? ये जो सीख कर रहे हो, क्यों ये मांग रहे हो? क्योंकि वो चीज हम चाहते हैं लेकिन नहीं है। अगर हमको ह्यूमन लेवल पर ये चीज मिल जाएगी, यूनिटी होना चाहिए या लड़ाई झगड़ा होना चाहिए? है ना? फ्रीडम होनी चाहिए कि बंधन होना चाहिए? है, दो उत्तर नहीं है। तुमको क्या लगता है कोई पढ़ा लिखा, कोई बहुत बड़ा पीएचडी डॉक्टरेट है, उससे ये सब सवाल करोगे तो वो कुछ और उत्तर देगा कि सेम उत्तर देगा? सेम उत्तर देगा ना। उसको अगर लड़के या लड़की से पूछोगे तो क्या उत्तर भिन्न होगा? ये प्रश्नों का सेम उत्तर होगा। तो मनुष्य यही चीजें खोज रहा है, लेकिन उसको अभी तक मिली नहीं है। मिल जाती तो जीवन बहुत सुंदर होता, नहीं है ना सुंदर? हाँ? तो वो चीजें हम क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि उसी का बीज हमारे अंदर है। वो हमको बार बार अंदर से छटपटाता है। बच्चा होता है ना, गर्भ के अंदर छटपट करता है। तो कैसे पता चलता है माँ को? देखो यहाँ कोई हैज बीन मदर, आप है ना, तो बच्चा अंदर से किक करता है। करेक्ट, देखो किक करता है तो आपको पता चलता है। फिर धीरे धीरे आपको और भी उसके लक्षण आते हैं। तो उसी प्रकार से हम सबके अंदर ये जो हम चाह रहे हैं जीवन में, पूर्ण शांति, आनंद, ज्ञान, शक्ति, ये तो पूछना भूल गया मैं। शक्ति, प्रेम, प्रेम चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। प्रेम, फ्रीडम, स्वतंत्रता, ये सब हम लोग चाह रहे हैं, सब लोग दुनिया में, लेकिन मालूम नहीं कि कैसे मिले। अब यहां पर 3 उपाय से लोग ये प्रयास करते हैं। एक है विज्ञान के माध्यम से हम जीवन को परफेक्ट बना देंगे, है ना। प्रयास कर रहे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं, करना चाहिए, आगे भी करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बन पाता है परफेक्ट? मान लीजिए आप बंदर को एक बहुत अच्छा घर दे दोगे, सब सुविधा के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, तो बंदर क्या करेगा? और उसके हाथ में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब दे दोगे क्यों? बंदर को ये क्यों नहीं समझ आ रहा है कि ये जो तुमको दिया गया है सुविधा, तुम बैठ के ध्यान करो, भगवान को ग्रेटिट्यूड दो, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका नेचर वही है। फिर ऐसे होते हैं ना जीव जिनको मट्टी में, कादों में, कीचड़ में उनको अच्छा लगता है। आप उसको ले आओगे साफ करके, साफ सुथरा करके, एयर कंडीशन रूम में रख के, बोलो मैं खाना वहां दूंगा, बहुत परेशान हो जाएगा। उसका नेचर उसको वहीं भगा रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है कि हमारी जो नेचर है, हम चाहते हैं ये सब, लेकिन हमारी नेचर जो है वो नहीं हमको करने देती है। तो क्या ऐसा संभव है कि हमारी नेचर बदल सके? नेचर नहीं बदलेगी तो आपको कुछ भी दे देंगे। बीमार आदमी के हाथ में आप दे दोगे, कोरोना हुआ था, बुखार होता है तो कैसा लगता है आपका? पीठा और वो क्या क्या खाते हो, दालमा, क्या उड़ीसा की 2-4 चीजें ही मुझे पता है। हाँ, छेना पोड़ो, करेक्ट, थैंक यू। हाँ, आता है छेना पोड़ो में टेस्ट आता है? नहीं आता है ना। बुखार होता है तो छेना पोड़ो में टेस्ट नहीं आता है। तो फिर आपको क्या करना है? आपको बुखार ठीक करना है, छेना पोड़ो में और चीनी नहीं मिलाना है। तो हमको जब तक मनुष्य अपना नेचर को नहीं बदलेगा, तब तक उस जीवन में साइंस कितना भी प्रगति कर ले तो भी वो दुखी रहेगा। ये इससे सिद्ध होता है। ओके, तो साइंस का एक तरीका सीमित है। अब मनुष्य को बदलें, कैसे बदलें? इसमें 2 प्रकार की धारणाएं हैं।
एक धारणा ये है कि मनुष्य को हम थोड़ा बहुत ऊपर से बदल सकते हैं, खूब अच्छा से स्माइल देके, सर गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, वो बदलना नहीं हुआ, हाँ, वो दिखावा हुआ, वो सच्चाई में बदलना नहीं है। और एक धारणा है कि हम नहीं बदल सकते हैं इस नेचर को हम, लेकिन ये संसार के परे जा सकते हैं, कहीं भगवान के पास कहीं गायब हो सकते हैं, लेकिन वो तो सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। कौन जाने कहाँ श्री अरविंद यूज करते हैं वर्ड, तुम लोग को शायद ये पोस्टमार्टम सैल्वेशन, मरने के बाद आप कहीं चले जाओगे स्वर्ग में, या वो तो बात की बात है, आपके जीवन का समस्या नहीं सॉल्व हुआ। श्री अरविंद एकमात्र ऐसे, आप जो भी शब्द यूज करो, ऋषि, योगी, मनुष्य अवतार, आपके ऊपर है, जो कहते हैं मनुष्य का प्रकृति बदल सकता है। कैसा बदल सकता है? ऐसा बदल सकता है कि वह सब जो वो चाहता है डीप इनसाइड, वो ऐसा बन सकता है। तो आप पूछोगे इसका क्या लॉजिक है, कैसे ये संभव है? बहुत सिंपल तरीका बताते हैं। ओके, ये योग का मुख्य सूत्र है। हम जिसके संगति में रहते हैं उसके जैसे बनते जाते हैं। ये सच है कि नहीं? बोलते हैं ना सब लोग। ध्यान से बच्चे लोग याद रखना, हाँ, बहुत इस चीज पर ध्यान रखना किसका संगति है। अगर कोई आप ट्यूबरकुलोसिस का मरीज है, उसके साथ खाना पीना उठना बैठना करो, डॉक्टर हो उसको ठीक करो, लेकिन आप रोज उसमें गला में हाथ डाल के घूमोगे तो उसको तो नहीं ठीक कर पाओगे, खुद संक्रमित हो जाओगे, है ना। तो संगति बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। तो इसका इससे क्या लेना देना है कि हमारे प्रकृति के चेंज का। अब अगर हम भगवान को अपना संगी साथी बना लेते हैं तो क्या होगा? भगवान का नेचर, उनके गुण अपने आप आने लगेंगे। यही श्री अरविंद का योग है। आप भगवान को अपना संगी साथी बना लो। तो भगवान कैसे पता चलेगा कौन भगवान, कहाँ भगवान? तो भगवान मनुष्य का रूप धर के आते हैं। कि भगवान भगवान बोलने से तो आदमी खो जाएगा, लेकिन जब मनुष्य रूप में आएंगे तो आप कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, मदर का फॉर्म, श्री अरविंदो का फॉर्म। तो भगवान के साथ हम अगर मित्रता कर लें, दोस्त बन जाए उनका, बन सकते हो कि नहीं? हाँ, श्री अरविंदो को दोस्त के रूप में देख सकते हो? देखिए कितने लोग बोलते हैं हाँ। क्यों घबरा रहे हो? नहीं, श्री अरविंदो से फ्रेंडशिप नहीं हो सकता है। करेक्ट, इसमें इतना सोचना क्या है? श्री अरविंदो से फ्रेंडशिप का क्या मतलब है? सोचो, माता जी से भी हो सकता है। फ्रेंड के साथ आप क्या करते हो? सारी चीज बताते हो फ्रेंड को, और फ्रेंड से आप एडवाइस भी लेते हो, एडवाइस देते भी हो, आप भी दे सकते हो। माता जी संसार ऐसा होना चाहिए था माता जी कुछ बोलेंगी नहीं, वो कहेंगी हाँ हाँ ठीक है, फिर तुम्हारी सोच को बदलेगी क्योंकि फ्रेंड के साथ यही होता है ना, आप कुछ एडवाइस दोगे, फिर फ्रेंड अपना एडवाइस देगा। आपने जब एडवाइस दिया तो फ्रेंड को भी एडवाइस देने का अधिकार है तो जब आप भगवान को बोलोगे हे भगवान संसार ऐसा क्यों बनाया, आप थोड़ा बेटर करते, ऐसा करते, वैसा करते। ऐसी एक आदमी सो रहा था बरगद का पेड़ के नीचे, और बोला भगवान ने क्या किया, इतना विशाल पेड़, इसके ऊपर छोटे 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 बरगद, इसके ऊपर होना चाहिए था नारियल इतने में बरगद एक गिरा उसके सिर पर। बोला नहीं नहीं ठीक किया क्योंकि इतना छाया होता तो लोग आते सोने, और नारियल का कोई भरोसा नहीं, तो उन्होंने देखो ताड़ का पेड़ में नारियल लगाया, छाया ही नहीं है कोई मनुष्य छोड़ो जीव जंतु भी नहीं जाएगा वहां सोने के लिए, तो चांस जो है उसका हिट होने का बहुत कम होगा। ये भगवान की सृष्टि की लीला है। बहुत सारी ऐसी चीजें, सांप को देखो, सबसे भयानक जीव होता है ना, अब उसकी प्रकृति ऐसी कि बिल के अंदर छिपा रहेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, वो सपेरा के बुलाने से भी नहीं निकलता है, इतना आसान नहीं है। अच्छा है ना, वो वहाँ छिपा रहता है और भागता है आपसे। आप जब तक उसको पाँव पर पाँव नहीं रखो
तब तक वो बेचारा दूर रहता है। तो देखो, नेचर ने हर किसी के अंदर ऐसे एक ज्ञान है जिसके आधार पर ये सृष्टि बनी है, और बहुत सारे उदाहरण मैं ले सकता हूं। तो उस ज्ञान को जानना, तो उस ज्ञान को जानने के लिए आपको किसका दोस्ती होना चाहिए? जिसके पास ज्ञान है। माता जी एक जगह बताती हैं कि टेनिस खेलती थी, तो बताती जब मैं छोटी थी तो टेनिस खेलती थी, तो 7 साल की उम्र में टेनिस खेलती थी। बोले मैं अपने से बहुत अधिक जो अच्छे थे खेलने में उनके साथ खेलती थी, 14-15 साल के बच्चे। क्यों? आप हारोगे लेकिन सीखोगे, है ना? तो अगेन, दोस्ती किसके साथ होनी चाहिए? जिसके पास ज्ञान हो। भगवान से बेटर ज्ञान किसके पास है? आप बोल सकते हो भगवान क्या कर दिया तुमने, भगवान सुनेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। एक चीज जो वो नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर तुमको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। वो आएगा, उनका तरीका बताने का बहुत सिंपल है, डाउनलोड कर देते हैं फाइल अपना। हाँ, वो ऐसे नहीं, वो मेंटल लैंग्वेज में नहीं समझाते, क्योंकि पता है ये सवाल जवाब करता रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सच में जानने की इच्छा है ना, भगवान एक, आपको पता भी नहीं चलेगा, कनेक्शन हो जाता है ना भगवान के साथ, तो फाइल डाउनलोड कर देते हैं। फिर आप अपने आप एक नए ढंग से सोचने लगते हो। तो श्री अरविंद का योग है मनुष्य को, प्रकृति को बदलना। और कैसा बदलना? कि जो कुछ वो स्वप्न देखता है, सच्चे प्रेम का, परफेक्ट सत्य का, आनंद का, शांति का, समाज में सामंजस्य का, चाहते हैं ना सब लोग सामंजस्य, हार्मनी। लेकिन देखो घर में भी क्रिएट करना कितना मुश्किल होता है। लड़ाई अगर करना है, करवानी है, तो क्या करना चाहिए? खाली 2 लोग को एक साथ कहो, तुम 4 दिन एक साथ रहो। एक ही भाषा बोलने वाले लोग, है ना? लोग बोलते हैं भाषा सब एक बोलेंगे तो जिंदगी बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? तो जो लोग उड़िया बोलते हैं आपस में झगड़ा नहीं करते हैं? करते हैं। तमिल बोलने वाले भी करते हैं, पंजाबी बोलने वाले भी करते हैं। तो होगा नहीं। तो यहां पर क्यों? क्योंकि मनुष्य के प्रकृति में यह समस्या है। ये प्रॉब्लम भाषा की नहीं है, प्रॉब्लम प्रांत की नहीं है, प्रॉब्लम प्रकृति की है। वो प्रकृति के अंदर कुछ ऐसा है कि हम चाहते हैं सब लोग मेरे जैसा सोचें। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। गुड, एटलीस्ट करेक्ट आंसर। क्यों? अच्छा है ना, सब लोग सोचेंगे एक जैसा। संसार कितना नीरस हो जाएगा। सब दुकान में तुमको केवल समोसा ही मिलेगा, तो एक जैसा सोचेंगे तो अगर एक व्यक्ति को पसंद है वही चीज मिलेगी, वैरायटी खत्म हो जाएगी। वैरायटी है संसार में। वैरायटी से क्या फायदा होता है? वैरायटी अच्छी है कि नहीं है? अच्छी है। क्यों? नहीं, हाँ, हमें जो पसंद है, बोलो। वैरायटी अच्छी है क्योंकि हमारी पसंद चेंज होती है, वो एक कारण है। दूसरा, वैरायटी जब होती है तो हमारे अंदर एक अपने आप जीवन खिलता है, क्योंकि कई नई चीजों के बारे में आपको पता चलता है। बात पसंद तो एक नेचर का प्रोसेस है, लेकिन जब आप देख, एक बगीचा है, एक मान लो गार्डन है, उसमें केवल एक ही फूल है, वो गार्डन में ज्यादा जॉय आता है या जिसमें अलग अलग तरह के फूल हैं? एग्जैक्टली। ये नहीं कि ये फूल मुझे, अब आपकी मर्जी है, आप ये फूल चुनोगे, वो फूल वहाँ पसंद नापसंद की बात है। लेकिन मुख्य चीज है वैरायटी से जो आपके अंदर जो जॉय है ना जीवन का, वो बहुत विशाल होता है। तो वैरायटी इंपॉर्टेंट है। तो अगर सब लोग एक जैसे रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी, संसार बहुत बोरिंग हो जाएगा, है ना? तो इसलिए संसार में वैरायटी है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं सब एक जैसे हो जाएं। कहानी है, टका शेर भाजा, टका शेर खाजा। ऐसा कोई जगह हो ना, जाना नहीं वहां, जो बोले कि सोना भी एक भाव में और खाजा होता है ना आपके यहाँ, खाजा भी एक भाव में। आपको लगे तो बहुत अच्छा है, बहुत डेंजरस जगह है। वैरायटी होनी चाहिए हर चीज की। ओके? तो संसार बना है विविधता में एकता। ओके?
तो हमारा जीवन भी वैसे ही ग्रो करना चाहिए। सब एक जैसा ड्रेस पहने, एक जैसे बने, एक जैसा भाषा बोले। हम लोग कहाँ चले आए? अभी तुम लोग क्वेश्चन करो, क्या बोलो बोलो, इसमें क्वेश्चन करने की कोई बुराई नहीं है। कुछ भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो कि सर आप ये बोल रहे हो, हमको हम नहीं मानते हैं, बोल सकते हो ऐसे। ये होना चाहिए अंदर में। कोई भी चीज केवल इसलिए नहीं लेना है कि कोई अथॉरिटी आपको बोल रही है। ज्ञान की अथॉरिटी केवल एक होती है, वो है सत्य। और सत्य का जो कैसे पता चलता है ये सत्य है? जो हर चीज को, सृष्टि के हर चीज को जिसके आधार पर तुम समझ सको, और बहुत सबको एक साथ रख के समझ सको, दो सबके लिंक को, सत्य का वही आधार है, अल्टीमेट सत्य का। श्री अरविंद की यही अद्भुत बात है कि वो ये नहीं कहते हैं संसार इल्यूजन है, तो पूर्ण सत्य कैसे हो सकता है? संसार की प्रत्येक चीज को अपने आप में और उसके परस्पर संबंध में और उसके सोर्स के साथ संबंध में, ये टोटलिटी में जो आपको बता सके मतलब मेंटली नहीं, अंदर से बता सके, वो पूर्ण ज्ञान है, वो पूर्ण सत्य है। बाकी सब आधे अधूरे सत्य हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। कैसे जुड़ी है बोलो? इंटरकनेक्टेडनेस। अब मैं ही क्वेश्चन कर रहा हूं तुम लोग से, कैसे जुड़ी है हर चीज एक दूसरे से? जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? कैसे बोलो, कैसे जुड़ी? अगर मैं खाली तुमको इस समय जो हो तुम दिख रहे हो वैसे तुमको डिस्क्राइब कर दूं, तो आप बोलोगे सर बहुत कुछ है मेरे अंदर जो आप नहीं जानते हो। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अगर मैं केवल तुम्हारे स्टेट, भाषा, एजुकेशन के हिसाब से डिस्क्राइब कर दूं, तो क्या तुम्हारा पूर्ण डिस्क्रिप्शन होगा? नहीं होगा। तुम्हारे केवल फ्रेंड्स को देख करके मैं बता दूं राष्ट्र के हिसाब से, क्या पूरा डिस्क्रिप्शन होगा? नहीं होगा। एग्जैक्टली हम लोग यही भूल करते रहते हैं। तो कोई चीज को उसके टोटलिटी में समझना, वो होता है सत्य। इसका मतलब किसी को केवल बाहर से देख के ये अच्छा है, ये बुरा है बोलते रहते हैं ना लोग, क्या वो सच है? हाँ, बस इतनी बात समझ आ गई तो झगड़ा नहीं होगा। ठीक है। हमेशा चीजों को टोटलिटी में, और टोटलिटी में देखने के लिए आपको वो पॉइंट पकड़ना है जो सबके पहले कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट सबके अंदर क्या है कि सबके अंदर जो सोर्स है, भगवान है, सत्य है, जो भी नाम से बोलो, सबके अंदर है। ये लॉजिकल है। सबका अल्टीमेट ओरिजिन तो एक ही होगा ना। तारे, नक्षत्र, मिट्टी, धूल, मनुष्य, सोना, चांदी, सबका मूल तो एक ही होगा ना। तो पहले उसको पकड़ोगे, उसके बाद आपको सब चीज के बारे में अपने आप वो ज्ञान अंदर से खोलता चला जाता है। ओके, अभी मैं एकदम चुप रहने वाला हूं। क्वेश्चन? हाँ पूछो पूछो पूछो। हाँ हाँ पूछो। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि उनका संबंध क्या था? बैठो बैठो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। श्री माँ श्री अरविंद का संबंध क्या है? अब इसको मैं कई लेवल पे तुमको समझाऊंगा। पहले तो जो बाहर में जो सर्वविदित है, बाहर में क्या सर्वविदित है कि माँ जब श्री अरविंद को एड्रेस करती हैं तो वो कहती हैं लॉर्ड। ओके। और जब श्री अरविंद श्री माँ को एड्रेस करते हैं, कहते हैं, तो कहते हैं मदर। तो माँ सारी सृष्टि की जगत जननी है, तो श्री अरविंद उनको माँ कहते हैं। लेकिन अब समस्या होती है, अगर वो सबकी जगत जननी है तो श्री अरविंद लॉर्ड कहाँ से आ गए? है ना। तो लॉर्ड कौन होता है? जो स्वामी होता है हर किसी का। तो जगत जननी का कौन स्वामी होता है? आपको दिखाई दे रहा है या थोड़ा पास में आ जाओ? तो जगत जननी का स्वामी कौन होता है? जगत जननी को तो कोई जन्म नहीं दे सकता है। तो जगत जननी का स्वामी वो है जिसने जगत जननी को, वो शक्ति को जिससे सारी सृष्टि बनी है,
जगत जननी का मतलब यही हुआ ना, वो शक्ति जो सारी सृष्टि जिससे निकली है उसको प्रकट किया हो अपने अंदर से, और कोई तो तरीका नहीं है। तो वह हम लोगों का जो पुराना ट्रेडिशन है उसमें कहते हैं ईश्वर और शक्ति। ईश्वर कौन है? जो अपने आप में है, उनके अंदर पूरी शक्ति है, लेकिन वो छिपी हुई है। जब वो शक्ति बाहर आती है तो वो क्या करती है? अपना काम करती है। किस आधार पर करती है? जो ईश्वर के हृदय में है। अब मैं इसको सिंपल उदाहरण से समझाता हूं। आप कोई कुछ कर लेते हो, कोई कला या कुछ? हाँ हाँ, वही लगा मुझे, आर्टिस्ट ही ऐसे क्वेश्चन करेगा। करेक्ट, आर्टिस्ट हो, कला है ना आपके अंदर। लेकिन अभी आप बैठे हो तो आपकी कला कहाँ है? हाँ, जो कला की जो शक्ति है वो कहाँ है आपकी? अभी अंदर है ना। फिर क्या होता है? कैसे? स्टेप बाय स्टेप बताओ कि कला करते, क्या पेंटिंग करते हो? हाँ, पेंटिंग ड्राइंग। तो कैसे करते हो? एक एक स्टेप बताओ। सबसे पहले क्या आती है अंदर में? क्या? नहीं, बनाने के सबसे पहले क्या आता है? प्रेरणा आता है ना। प्रेरणा, तो पहले प्रेरणा आती है। उसके बाद क्या होता है? अंदर में हलचल होती है, बनाना है। हलचल माने ऐसे नहीं, लेकिन आपको बनाना है। मान लो एक आपके अंदर चित्र आया, अब उसको बनाना है। फिर क्या करते हो? धीरे धीरे कागज, कलम या पेंटिंग ब्रश जो भी है, ईजल बोर्ड, जो जिस पर भी बनाते हो, फिर आप उसको प्रयास करते हो। तो इन सब चीज़ों में अलग अलग लेवल पर, प्रेरणा के लेवल पर, चीज़ों को जुटाने के लेवल पर, एक्चुअली पेंटिंग बनाने के लिए क्या चीज़ की जरूरत होती है? शक्ति, पावर। बिना फोर्स के कुछ नहीं कर पाओगे। अगर बुखार है, अशक्त है, बेहोश है कोई व्यक्ति, मान लो कोई कलाकार बेहोश है, तो वो पेंटिंग बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। लेकिन वो कलाकार है ना। हम ऐसे कह रहे कितना बड़ा कलाकार है, लेकिन आप बोलोगे अरे दिखाओ तुम कलाकार हो, दिखाओ, बोलेगा मैं माने बोल भी नहीं सकता वो कि मेरे अंदर कला है, बेहोश है। तो एक है ईश्वर जिनके अंदर ये पूरी सृष्टि की, एक कलाकार के अंदर जैसे कला छिपी हुई है ना, कला विज्ञान सब कुछ छिपा हुआ है। वह जो शक्ति ईश्वर के अंदर से ये सब बाहर लाती है, प्रेरणा देती है, बाहर लाती है, प्रकट करती है, वो है जगत जननी। ओके, तो अब जगत जननी का ईश्वर के साथ क्या संबंध होगा? अद्भुत है ना ये संबंध। जगत जननी जो ईश्वर के हृदय में है छिपा हुआ, कला रूपी, सृष्टि रूपी कला, वो उसको बाहर लाके प्रकट करती हैं। तो उसके बारे में कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग या मैनिफेस्टिंग पावर। तो माता जी यही कहती हैं, विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट। क्यों? क्योंकि कलाकार की शक्ति कहाँ से निकली है? कलाकार के अंदर से निकली है। तो कलाकार की शक्ति अगर कुछ कहती कि मेरा कलाकार के साथ क्या संबंध है, तो क्या कहती है? मैं इसी की शक्ति हूं, इसी के अंदर हूं, से निकली हूं, यही कहती ना, यही मेरे लॉर्ड हैं। और कलाकार से पूछते कि भाई ये कौन है? कहता है मेरे अंदर जो शक्ति है जिसके द्वारा वो सारी कला संभव होती है, तो वो ये है। तो माता जी कहती हैं विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट। क्योंकि श्री अरविंद ने अपनी योग साधना से स्वयं को ईश्वर के साथ एक कर लिया, और हम सब कर सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं खाली वो ईश्वर है, हम सब के अंदर पोटेंशियल है। अंतर यह है कि उन्होंने रियलाइज कर लिया। और माता जी कौन है? माँ कहती है विदाउट मी ही इज अनमैनिफेस्ट। ठीक है। अब ये संबंध आज तक ह्यूमन फॉर्मेट में नहीं है। ह्यूमन फॉर्मेट में क्या संबंध होते हैं? क्या संबंध होते हैं ह्यूमन फॉर्मेट में? पिता, माता, बच्चा, हस्बैंड, वाइफ, मित्र, है ना, और भी जो भी संबंध। हाँ, बहन भाई, वेरी गुड, कजिन, देखो ये सारे संबंध होते हैं ना ह्यूमन फॉर्मेट में। लेकिन ये संबंध कि व्यक्ति के अंदर जो एक संभावना है उसको कोई प्रकट करता है,
ये पुराने समय में प्रयास किया गया, कुछ एक ऋषि जो होते थे ना, उनके साथ उसको प्रकट करने, कोई साथ में होता था जो प्रकट करता था। अब उसको किसी भी नाम से बोल दो, मित्र कह लो, पत्नी कह लो, बिलविड कह लो, फ्रेंड कह लो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो मैनिफेस्टिंग पावर है। तो हु इज द मदर? मदर इज द मैनिफेस्टिंग पावर ऑफ श्री अरबिंदो। हु इज श्री अरबिंदो? श्री अरबिंदो इज द लॉर्ड ऑफ दिस मैनिफेस्टिंग पावर। मतलब ये जो मैनिफेस्टिंग पावर है वो किसके आदेश पर काम करेंगी? केवल श्री अरबिंदो के आदेश पर। वह उत्तर, कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, यही असली फॉर्मेट है। लेकिन हम लोग के फॉर्मेट में रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? कुछ मैं एंजॉय करूं, कुछ तुम एंजॉय करो, कुछ तुम करो, कुछ हम दो, हमारे दो। तो हम लोग वही, हमारी सीमा है। पर संबंध का जो एक्चुअल होता है, और ये संबंध में जेंडर इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत बार हम लोग जेंडर के हिसाब से देखते हैं। अब तुमको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। माँ श्री अरविंद की शक्ति है, ये बात क्लियर हो गई। अब कोई ऐसा उदाहरण दो जहाँ जो एक योगी की शक्ति थी या थे, वो योगी पुरुष है, लेकिन जो शक्ति है वो भी पुरुष है। उदाहरण दे सकते हो? श्री रामकृष्ण परमहंस वो खुद बोलते हैं विवेकानंद जी के बारे में कि ही इज माई शक्ति, ही हैज कम। उनकी शक्ति माँ शारदा नहीं है, वो उनकी पत्नी है, जिनको वो माता कहते हैं। वो एक अद्भुत संबंध है, बहुत सुंदर और पवित्र संबंध है। लेकिन उनकी शक्ति जो है वो स्वामी विवेकानंद है। क्यों? क्योंकि श्री रामकृष्ण परमहंस के अंदर जो सत्य छिपा है, जो संसार को देना चाह रहे हैं, वो स्वामी विवेकानंद संसार में जाके दे रहे हैं। ओके? तो ये जेंडर से रिलेशन नहीं है कि माँ का जेंडर और श्री अरबिंदो का जेंडर। हम लोग की वो सीमा है कि हम जेंडर से सोचते हैं, और जेंडर से हम एक ही चीज सोचते हैं, वो और भी अधिक। ऐसे और भी हुए योगी जिनकी बात को लोग नहीं समझ पाए थे। एक थे मुस्लिम सूफी सेंट हजरत निजामुद्दीन, जिनके अंदर जो कुछ था अमीर खुसरो ने उसको वर्ड्स दिए। तो जब अमीर खुसरो की, जब हजरत निजामुद्दीन का डेथ होता है, तो वो कहते हैं मेरा यहाँ जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं है अब। और बताता हूं, उस संबंध में कोई मानवीय संबंध नहीं आता है। एक और मैं रिलेशन की बात करता हूं, जहां पुरुष और स्त्री है, लेकिन उनको तुम किसी संबंध की डोर में नहीं बांध सकते। श्री कृष्ण के दो ऐसे रिलेशन हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री, जो शक्ति के रूप में है। एक है राधा, सब जानते हैं, है ना? राधा का उनके साथ क्या संबंध है? श्री कृष्ण पूरे संसार को आनंद देते हैं, लेकिन जब उनको आनंद की आवश्यकता होती है तो वो राधा माँ के चरणों में चले जाते हैं। ना, आपके यहाँ उड़िया में जो बहुत फेमस जयदेव का कृति है, हाँ, गीत गोविंद, पढ़ा है किसी ने? अरे तुम्हारे उड़ीसा के हैं, यू मस्ट रीड, अद्भुत है। उसका गीत नहीं सुने हो कभी? हाँ, मीन शरीरे जय गोविंद हरे, रीड इट। हाँ, तो वहां पर एक राधा है, लेकिन उनकी एक और शक्ति है। उनका मुख्य काम जो था भूभार हरण, जिसका वो गीता में कहते हैं ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। अब कौन थी उनकी शक्ति जो इस कार्य में उनको सहायता कर रही थी? द्रौपदी के साथ उनका विवाह हुआ था? नहीं। द्रौपदी को वो क्या कहते थे? सखी। लेकिन द्रौपदी उनकी शक्ति थी। अगर द्रौपदी नहीं होती तो श्री कृष्ण का जो मिशन था ना, वो करना लगभग असंभव होता। द्रौपदी ने क्या नहीं त्याग किया, पांचों पांडवों को एक साथ रखा और एकदम उनको मिशन इम्पॉसिबल याद दिलाती रही। देखो, वनवास युधिष्ठिर ने ले लिया है, मैं आ गई हूं, लेकिन ये लोग को मारना है। बीच बीच में वो युधिष्ठिर बोलते थे नहीं नहीं भाई लोग हैं क्या, थोड़ा भीमसेन को भी दिया जाता था। क्या द्रौपदी रहते, क्या मेरा केश क्या करूं मैं, काट दूं? तुम प्रॉमिस किए थे ना। तो द्रौपदी श्री कृष्ण की शक्ति है इस कुरुक्षेत्र के मैदान पे। वहां नहीं है, लेकिन है,
क्योंकि वो सब उनको मैनिफेस्ट करने में सहायक है, क्योंकि श्री कृष्ण तो वहाँ बैठ गए, अर्जुन को गाइड कर रहे हैं पांडवों को, लेकिन पांडवों को जो मोटिव पावर है, जो उनको ऊर्जा देने वाली इस युद्ध के लिए, वो एकमात्र द्रौपदी है। उनका मन जब भी थोड़ा होता था ना, उचटता था, बीच बीच में वो लोग भी पढ़ लिए थे सन्यास के बारे में, नॉन वायलेंस, गांधी जी का पढ़ के उन लोग को भी प्रॉब्लम होता था, तो द्रौपदी उनको ठीक रास्ता पर रखती थी। ओके, तो इसको और बड़ा भूमि पर कि शक्ति का क्या अर्थ है, तो वैसे ही श्री अरविंद, श्री माँ, ईश्वर और शक्ति, ये संबंध है दोनों का। ओके, क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन? हाँ पूछो। अंदर बाहर सब जगह है, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं अंदर है। ओके, क्या लोग क्या जाते हैं पत्थर? हाँ ठीक है, अच्छा प्रश्न है। सारा ज्ञान क्या लगता है बाहर है कि अंदर है? मुझे तर्क के आधार पर बोलना। हम वैज्ञानिक स्टडी करते हैं कि एक फूल कैसे खिलता है ना? वैज्ञानिक स्टडी करते हैं कि तारों की गति क्या होती है। वैज्ञानिक स्टडी करते हैं कि चींटी कैसे कम्युनिकेट करती है बिना मोबाइल फोन के। करती है ना? हाँ करती है। तो कैसे करती है? चींटी को कैसे ये ज्ञान है? ज्ञान सदैव अंदर होता है, हम लोग उसको बाहर से स्टडी करते हैं, है ना? करते हैं। लेकिन पहले कैसे स्टडी करना होता है? हमको किताब से पढ़ना होता है, हमको स्कूल जाना होता है। कोई कोई लोग हैं जैसे माइकल फेराडे, नाम सुने हो माइकल फेराडे का? वो किताब को बाइंडिंग करते थे, बुक बाइंडिंग करते थे, लेकिन उनको इंटरेस्ट था। तो ज्ञान का द्वार कैसे खुलता है? जब आपके अंदर जो बात हुई ना, जिज्ञासा, उनके अंदर जिज्ञासा थी। तो एक दिन वो ऑब्जर्व करते थे खूब फिनोमिना को, तो उन्होंने देखा वो बिजली चमकी, अरे ये क्या है इसको जब उनका फ्री टाइम होता था ना, वो ये सब एक्सपेरिमेंट करना। वैसे वो बुक बाइंडिंग का काम करते थे, उनके पिताजी का जो पैतृक वो था, लेकिन उन्होंने डिस्कवर किया सारी वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह। तो ये जो चीज़ है ना, ज्ञान अंदर होता है। लेकिन अंदर का ज्ञान अगर बोल दें कि अंदर में तुम्हारे ज्ञान है, तो व्यक्ति भटकता रहेगा, कहाँ है ज्ञान, क्या है। अगर सच्ची सीकिंग है तो मिल भी जाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों की नहीं होती। इसलिए शुरू में मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाकर के भगवान कहाँ है, वहाँ है, ईजी है, वहाँ से प्रारंभ करता है। लेकिन अगर वहीं से प्रारंभ करके वहीं ख़त्म कर देगा तो प्रॉब्लम है। तो क्या बनाएगा? रिलीजन बना देगा। और खासकर बोलेगा नहीं यही वाली मूर्ति में है जिसको मैं मानता हूँ, यही वाली किताब में है, तो डेंजर है ना? तो प्रारंभ वहाँ से करेगा। फिर कुछ समय बाद अगर उसको इंटरेस्ट आया तो वो कहेगा ये है कहाँ भगवान वास्तव में, ये मूर्ति में तो ठीक है लेकिन रियल में है। आएगा ना क्वेश्चन? हाँ आना चाहिए। जिसके मन में क्वेश्चन आया बहुत अच्छा है। अब वो ढूंढेगा कहाँ है, तो उसको कोई बताएगा एड्रेस। वो जो आसमान दिख रहा है ना, ऊपर स्वर्ग में छिपे हुए हैं। अब बेचारा क्या करेगा? मान्यता के आधार पर ले लेगा, होंगे तो माने कब मिलेंगे? मरने के बाद मिलेंगे। लेकिन कोई कहेगा ये तो कुछ मज़ा नहीं आया बात में, वो कहेगा नहीं, ये बात से, आंसर से मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। तो फिर वो आगे जब खोज करेगा, ये खोज होना चाहिए, प्रारंभ वहीं से हुआ था, जिज्ञासा। तो फिर कोई मिल जाएगा। जिज्ञासा के अनुसार आपको गुरु मिलता है। जिज्ञासा है तो कोई ना कोई चलते चलते मिल जाएगा, कहेगा भाई क्या ढूंढ रहे हो? भगवान ढूंढ रहा हूँ। अरे अंदर है तेरे। वो तो बोल दिया, अब आप पागल हो गए, अंदर में कहाँ है? ये भी कम, हालांकि एटलीस्ट इजी हो गया। अभी आसमान में नहीं है, यहाँ है। अब आप खोजोगे, ये भी आसान नहीं है, लेकिन कैसे खोजेंगे? तो आपको प्रोसेस दी जाएगी। फेथ से स्टार्ट करोगे, नहीं तो स्टार्ट ही नहीं करोगे। अगर फेथ ही नहीं है कि वो जो बोला है सही है, तो आप तो खोजोगे ही नहीं। 2 दिन खोज के बोलोगे नहीं ये ऐसे ही बोल दिया। अंदर में तो ये हार्ट है, वैज्ञानिक बोलते हैं, अंदर में तो लंग्स हैं, है ना? ऐसे वो सोचेगा। लेकिन जिसके अंदर खोज है वो कहेगा नहीं, वो इतना मूर्ख भी नहीं है कि वो ये नहीं समझ रहा है कि हार्ट और लंग्स की बात नहीं, कुछ और है। हो सकता है भगवान एक अलग डायमेंशन में हो,
मेरे ज्ञान की अब तक की सीमा से परे हों, तो वो खोजेगा। खोजेगा मतलब चाहेगा, मुझे मिलना है, मिलना है। फिर धीरे धीरे वो अपने आप, भगवान उसको धीरे धीरे नज़दीक बुलाएंगे। और जैसे जैसे हम नज़दीक आएंगे, हमको पता चलेगा हम भगवान के नज़दीक आ रहे हैं। उसके बहुत सारे लक्षण हैं। अब लोग बोलते हैं अगर अंदर में है तो एकाएक अचानक चीज़ें क्यों नहीं कर देते हैं? ये भी आता है ना प्रश्न जुड़ा हुआ। बहुत सिंपल है उसका भी उत्तर। अब सोचो, भगवान है अंदर में, बोल दिए हम बहुत आसानी से। अब इसका क्या मतलब है? अब केवल रात को ना एक बार ये देखना, इसीलिए मैंने वहाँ से शुरू किया था। ये केवल जड़ जगत में जो नक्षत्र हैं, वो सबकी शक्ति जो है ना, वो भगवान की ही शक्ति है। और केवल उसकी नहीं, असुर देवता जो कुछ संसार में देखते हो, वो सारी शक्ति का जो स्रोत है वो भगवान है। हमारा बॉडी उसको बेयर कर पाएगा? आप किसी बल्ब के अंदर फिलामेंट लगा दोगे बहुत हाई पावर का, क्या होगा? जैसे ही ऑन करोगे स्विच, क्या होगा? एग्जैक्टली। तो ये इसलिए ये लंबी प्रोसेस है। लेकिन अगर इस हद तक पहुंच गए हो कि इतना क्लियर हो गया कि अंदर है, लेकिन जब अंदर भगवान है तो एक और चीज, लास्ट इसका पार्ट है, केवल मेरे अंदर है या सबके अंदर है? करेक्ट। तो हमारा सबके साथ व्यवहार बदलना चाहिए कि नहीं? सबके अंदर माने खाली मनुष्यों के अंदर है या पेड़ पौधे जीव जंतु के अंदर है? पक्का? पक्का? चिकन खाते हो? देखो देखो, सिंसेरिटी की प्रॉब्लम यहाँ आती है। बच्ची ने तो बिल्कुल करेक्ट, नहीं खाती है चिकन, वेरी गुड। अब आपको जीवन को वैसे ढालना होगा। आप नहीं कहते भगवान है सब में, बहुत अच्छा लगा, हे गोविंदा हे गोविंदा, उसके बाद जाके आप मतलब मुर्गा खा रहे हो। वैसे उसका भी उत्तर देते हैं लोग। लेकिन अच्छा चलो, मुर्गा का बात, आप पेड़ से फल तो खाओगे, अब फल में भगवान है, आप फल को कैसे तोड़ोगे? मैं बहुत एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहा हूं। ऐसे उठा के खचाक से तोड़ोगे? प्यार से। अरे वाह, देखो ये होता है, सारे आंसर्स हैं करेक्ट। प्यार से तोड़ोगे, क्यों? उसके अंदर भगवान है। आप क्या टेबल को उठा के ऐसे धक्का देकर के फेंकोगे? प्यार से रखोगे। पानी का ग्लास, अब देखो सब चीज वहां से आ रही है, आपको पूरा जीवन बदलना है। ये केवल मानने की बात नहीं, मैं अंदर में खोज रहा हूं भगवान। क्या अंदर में भी भगवान को खोज रहे हो तो क्या अपने शरीर को कष्ट दोगे कि मैं सो जाऊंगा पत्थर के ऊपर? अरे भाई, किसको दे रहे हो? अंत में आपका सारा कष्ट तो उन्हीं को सहन करना पड़ेगा। देखो कितना जीवन बदल जाएगा केवल ये मान के अगर चलोगे कि सृष्टि के अंदर भगवान है। अभी वहां पर बात खत्म नहीं हुई। ये तो है, चलो आपने मान लिया हर चीज के अंदर भगवान है, लेकिन आप ये भी जानना चाहोगे कि ये भगवान है सबके अंदर, तो ये सृष्टि कैसे निकली? तब आप भगवान की शक्ति से परिचय पाओगे। दैट इज द डिवाइन मदर। तो वो सारा जैसे जैसे जाओगे। अच्छा, एक लास्ट उसमें कहां से शुरू हुआ था? हम मंदिर क्यों जाते हैं? जब आप अपने अंदर भगवान पालोगे तो आप क्या बोलोगे? मंदिर में भगवान है कि नहीं है? है, करेक्ट। तो ये जो लोग बोलते हैं ना केवल भगवान अंदर हैं मंदिर में नहीं है, तो आपने भगवान को नहीं पाया। एक कबीरदास जी का भजन है, तो उस पर मेरे अंदर एक प्रेरणा से मैंने उसका एक दूसरा चेंज करके लिखा था। तो बोलते, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में। मैंने कहा ये तो इनकम्प्लीट ट्रुथ है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मंदिर में भी मस्जिद में भी, मैं काबा कैलाश में। लेकिन उतना ही नहीं, मैं ही युद्ध क्षेत्र में हूँ, मैं भी विराम में हूँ, मैं ही सैया पर लेटा हूँ और मैं ही शांति में बांसुरी बजा रहा हूँ। तब आपको हर क्रिया में, हर एक्टिविटी में भगवान को देखना है। तब आप रोकोगे नहीं किसी को, अरे तो मंदिर क्यों जा रहा है, भगवान तो तेरे अंदर है। नहीं, आप बोलोगे जैसे किंडरगार्टन में बच्चा पढ़ता है ना, उसका अपना और अच्छा और भी ज़्यादा और आगे ले जाता हूँ इसको।
मान लीजिए आपने भगवान को अंदर खोज लिया, तो अगर आप किसी मंदिर में गए जहां आपको भगवान की उपस्थिति महसूस होती है, या मैं तुमको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आप किसी से प्रेम करते हो, किया है? अरे यार अच्छा, लोग प्रेम करते हैं, ठीक है प्रेम करते हैं तो मन में ध्यान रखते हैं उसका, है ना, अपने आप सोच जाती है ना जिसको प्रेम करते हो। तो जिसको तुम प्रेम करते हो तुम्हारा मन उधर जाता है, लेकिन उसकी जब फोटो दिखती है तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, तुम नहीं बोल पाओगे एग्रीड ऑनेस्ट आंसर है। अच्छा, वो वाला प्रेम नहीं, मित्रता तो होगी किसी के साथ, हाँ, उसमें तो नहीं बोल सकते मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो वही दोस्त जिसको आप अंदर प्यार करते हो, ठीक है, प्रेम केवल एक चीज तो नहीं होती, वही दोस्त आपको रास्ते में मिलता है, या उसका फोटो, या उसका कोई गुणगान करता है, अरे वो उसके बारे में, वो तुम्हारा दोस्त है, आपको बड़ा प्राउड फील होता है ना, मेरा दोस्त है। हाँ, एग्जैक्टली। तो भगवान जब अंदर में मिलते हैं तो हमको बाहर भी जब उनकी बात होती है तो मजा आता है, जब कोई आके उनके बारे में बताता है तो मजा आता है। जैसे अभी सबको मजा आ रहा है ना, मां श्री अरविंदो की जो टर्न है, उनको क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि बात हो रही है, ओके। और फिर उनकी कोई भी लीला में मजा आता है, उनका फोटो देखने से मजा आता है, सेंटर जाने से मजा आता है। ये नहीं कि इसका मतलब कि अंदर में नहीं है, अंदर में ही है, आपको ढूंढना है, लेकिन वो आपके मजे को मल्टीप्लाई करता है, ओके। और एक और चीज होती है लास्ट में, भगवान अगर केवल अंदर हैं तो फिर एक समस्या होती थोड़ी, हमको भगवान का बाहर से भी साथ चाहिए कि नहीं चाहिए? अंदर से संतुष्टि हो जाएगी? कोई मित्र आपका बड़ा डियर हो, दूर चला गया, हमको शरीर में भी चाहिए ना। तो इसीलिए भगवान मनुष्य का शरीर धारण करके भी आते हैं, उसको बोलते हैं अवतार, ओके। ये इसका टोटल आंसर है। हर व्यक्ति जहां जिस स्टेज में है उसके अनुसार वो ढूंढेगा। हाँ, पूछिए। बोले जिसमें भगवान है उसको प्यार से ही हम ये करते हैं, हम सोचने लगे फुटबॉल में भगवान है तो उसको खेलेंगे कैसे? उसको कैसे खेलेंगे? उसके चला हो जाएंगे, लाभ नहीं उठाते हैं भगवान। हाँ, बॉल, अरे ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, वो बॉल से खेलता नहीं है, प्यार करता है। आप देखिए उसको, यही तो डिफरेंस है। इसलिए तो उसको फुटबॉल का गॉड कहा गया है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड मैं नहीं मानता, मैं डॉन ब्रैडमैन को मानता हूँ, या गैरी सॉबर्ट्स को, पर वो मेरी अपनी वो है, पर मानते लोग सचिन तेंदुलकर। आप देखिए सुनील गावस्कर, वो जब खेलता है ना, वो लगता है कि बॉल को पुचकार रहा है, ब्रूट शॉट नहीं है, लेकिन क्या परफेक्शन फिनिश। जो एक धनुर्धर है, यही अंतर है। और बिल्कुल ठीक उदाहरण है, एक व्यक्ति जो फुटबॉल को प्रेम करता है, अब वो भगवान देखता है कि नहीं, वो अलग बात है। वो उसमें जब वो फुटबॉल को किक करता है ना, उसमें आर्ट है, एक प्रेम है। और जब फुटबॉल खेलना नहीं आता ना, वो बस ऐसे इधर उधर से पाँव मार रहा है। तो बिल्कुल क्यों नहीं, भगवान के साथ हर तरह का खेल खेलेंगे। अभी एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है। हम जब छोटे थे तो अखाड़ा होता था, वो अखाड़ा का पर्पस कुछ और था, जो भी था सही था, मेरे हिसाब से तो सही था। तो उसमें लोग लाठी भांजते थे, कुछ लोग तलवार भी भांजते थे। होता है अभी कि नहीं होता है? नहीं होता है, कहीं कहीं पर होता है, तो गांव में होता है। अब जो तलवार, हम लोग जाते थे देखने और बड़े इंस्पायर्ड होते। मैंने लाठी भांजना सीखा देख करके कि अरे वाह, ये तो क्या मजा आ रहा है, और टा करके। तो जब सिखाया तो उन्होंने कहा अब मूव आपको पता चलते, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, उसके क्लियर कट मूव्स हैं। तो लेकिन जब आप देखते हो ना, लगता है कि वो क्या हो रहा है, वो लड़ रहे हैं लेकिन वो प्यार कर रहे हैं। और ये कंसेप्ट स्पिरिचुअल टीचिंग में है। कहाँ पर है? आप ये जो टेबल टेनिस, कोई टेबल टेनिस खेलता है, अरे वाह,
वेरी गुड। तो टेबल टेनिस को ये कैसे प्रारंभ हुआ था? ये इस खेल का ओरिजिनल नाम था पिंग पोंग। ओके, पिंग पोंग के नाम से शुरू हुआ था। तो पिंग पोंग जब खेलते थे तो ये जो लामा वगैरह होते थे मोनेस्ट्री में, ये लोग खेलते थे। तो कैसे खेलते थे पिंग पोंग? पहले किया पिंग, आपने किया तो जैसे ही आप ये करोगे ना, आपको झुक के ग्रिट करना है। अब दूसरा जब मारेगा सेम चिंग वो करेगा। तो आप एक्चुअली खेल खेल रहे हो, लेकिन आप साथ साथ अभिवादन कर रहे हो। हर एक पिंग के साथ, हर एक पोंग के साथ आपको ये करना है। अब वो अलग बात है कि वो कंपटीशन ये सब चीज आ गई है, बट इट वॉज ए गेम जो आपको बहुत ही सचेत भी करता था। तो ये लामा लोग खेलते थे ये खेल। माता जी ने यहाँ टेनिस, अब देखिए यही डिफरेंस है, माँ टेनिस खेलती थी। तो कभी देखना माँ किस तरह से शॉट मारती थी, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कभी भी शॉट ये नहीं मारी गई मैं जीत जाऊं ऐसे करके। और माता जी ने बताया भी, लोगों को समझ नहीं आता है, लोगों को चल लगता है ओ शी इज ओल्ड, हम लोग बहुत ऐसा सर्व नहीं दें, लोग नहीं समझ पाते उनकी क्या लीला हो रही है। तो एक बार किसी ने, निरुद्धा जाते थे देखने, फिर बीच में उन्होंने जाना बंद कर दिया। तो माँ ने कहा क्यों तुम नहीं आते हो? कहते हैं खेलने को तो मिलता नहीं है। तो माता जी बताती हैं कि पता है तुमको, जब मैं टेनिस की बॉल को शॉट मारती हूँ उधर, जो ऊर्जा निकलती है उनके अंदर से, ऊर्जा जाती है ना, उससे मैं तुम लोगों के कितने कर्मों का नाश कर रही हूँ, डिसॉल्व कर रही हूँ। तुमको कुछ नहीं करना है, उस ऊर्जा क्षेत्र में बैठे रहना है। तो बहुत अच्छा खेल। इसका और भी उदाहरण आपको मैं कितने उदाहरण दे सकता हूँ। महाभारत के युद्ध के बाद में अश्वमेध यज्ञ होता है, जिसमें अर्जुन जाते हैं और उनका युद्ध होता है एक प्रवीण नाम के योद्धा के साथ। तो अर्जुन का कोई मैच नहीं है, लेकिन वो देखते हैं कि वो बोलता है कि मैं सरेंडर कर दूं, अच्छे राजा हैं तो क्या प्रॉब्लम है? तो उसकी माँ कहती नहीं, एक राजा का कर्तव्य है कि उसको युद्ध करना चाहिए, कोई बात नहीं है। तो वो कृष्ण जी का भक्त है, तो कृष्ण जी भी रहते हैं अर्जुन के साथ। वो जितना भी कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अर्जुन कर ही नहीं पा रहा। वो कहता है ये क्या हो रहा है? कहते हैं वो तुम उसको नहीं मार पाओगे। क्यों? क्योंकि कहता है कि वो हर बाण जो चलाता है मुझे स्मरण करके चलाता है। तो कहता है फिर क्या करूं मैं? कहते हैं अच्छा अब अगले वाले बाण को तुम चलाना, ही विल डाई विद दैट। तो क्या करते हैं, अर्जुन बाण संधान करते हैं, श्री कृष्ण उसके अग्र नोक में बैठ जाते हैं, माने सूक्ष्म रूप में। अब जो अर्जुन बाण चलाता है वो इतना बड़ा भक्त है कि वो जान लेता है कि अरे ये तो स्वयं श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो कुछ नहीं करता है, प्रणाम करता है और वो बाण से कहता है यही तो मैं चाहता था, वह गति। अब देखा जाए तो बाहर से बाण का युद्ध हो रहा है, लेकिन भीतर में कोई और चीज हो रही है, कृष्ण कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी अवस्था है, और उसमें युद्ध भी युद्ध नहीं रहता है, युद्ध भूमि एक क्रीड़ा क्षेत्र बन जाती है अगर कोई इस भाव से सच में युद्ध करे। ये तो फुटबॉल तो फिर भी खेल है, इवन युद्ध में अगर आप इस भाव से युद्ध करते हो तभी तो श्री कृष्ण कहते हैं मुझे स्मरण करके करोगे तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। क्यों? जब आप भगवान को स्मरण करके युद्ध क्षेत्र में लड़ जाओ तो ना आपका तो कल्याण हो रहा है, जिसके ऊपर आघात लग रहा है उसका भी कल्याण हो रहा है, क्योंकि वो चेतना जो जाके उसको कर रही है वो भगवान की चेतना है जो अर्जुन के हाथ से। तो ये भी आप देखोगे कि पूरे महाभारत में भीम ने 100 भाई मारे, है ना। अर्जुन ने बहुत अच्छा, मतलब अर्जुन कोई कंपैरिजन नहीं है, पर अर्जुन ने एक्चुअली वध किसका किसका किया प्रोमिनेंट लोगों में? एक तो कर्ण का निस्संदेह किया, और दूसरा अगर पीछे से आप कहो तो भीष्म को ही, पर भीष्म को तो ही डिडंट किल हिम, भीष्म कुड नॉट बी किल्ड, लेकिन कर्ण का वध किया, है ना इंटरेस्टिंग। सबसे बड़े धनुर्धर ने वास्तव में अगर देखा जाए तो एक मेन योद्धा, बाकी शकुनी उकुनी सब अलग अलग लोगों ने मारा है, द्रोणाचार्य शकुनी एवरीबॉडी। क्यों? कर्ण वॉज द ओनली पर्सन हु डिजर्व डेथ इन द हैंड्स ऑफ अर्जुन, क्योंकि अर्जुन के हाथ से मरना ही एक बहुत बड़ी कीर्ति थी। और उस समय श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन इस पर अंजलि अस्त्र चलाओ, ये दिव्य अस्त्र का योग्य पात्र है। तो वो जो कर्ण की डेथ होती है अर्जुन के हाथ से, वो बाहर का खेल अलग है, जो लोग देखते हैं इंटरप्रेट, वो उनकी समस्या है।
लेकिन उस समय अर्जुन स्वयं भगवान कृष्ण का इंस्ट्रूमेंट था, और जो भी अर्जुन के हाथ से मरा, दे वर ऑल गोइंग टुवर्ड्स लिबरेशन. कोई नहीं मरता है, आप देखिए, स्ट्राइक नहीं करता. अजीब. अर्जुन आराम से आगे किसी को मार सकते थे. द्रोणाचार्य को ही कुड हैव किल्ड, ही हैड द कैपेसिटी. बाकी तो शकुनी उखनी ये सारे तो चिट्टे पिट्टे. He doesn't kill anyone except Karna. He is the only one who deserved. तो जो भगवान को स्मरण करके खेल खेलते हैं, एक लास्ट इसमें एग्जाम्पल देता हूँ, चिकन का ही एग्जाम्पल देता हूँ. वो फुटबॉल की सदगति हो जाएगी. अगर फुटबॉल कोई योगी खेल ले इस भाव से, उस फुटबॉल को तो रख लेना चाहिए. माता जी ने यहाँ पहली फुटबॉल को किक किया है जब यहाँ फुटबॉल शुरू हुई थी. आप फोटो देखेंगे तो एक बार माता जी के लिए किसी ने कहा, माँ बहुत, माँ देना ही जानती थी. माँ से एक चीज कोई सीखता है, माँ शेरविन से, टू गिव 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 एंडलेसली गिव. माने संसार में एक उदाहरण जहां अपनी बिना परवाह किए दिन रात, बिना ये नहीं कि दर्शन के लिए हम पैसे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, फ्रॉम मॉर्निंग 4 o'clock till night 2 o'clock, mother was giving, 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 endlessly giving. And people were just taking, snatching, looting, जो भी उनके हर एक लेवल पर. तो माँ एक बार नेचुरली वो बॉडी समटाइम्स इट वुड फील द नीड ऑफ रेस्ट. तो डॉक्टर कहता है कि मदर को चिकन सूप पीना चाहिए. तो चंपकलाल जी कहते हैं, मदर मैं आपके लिए चिकन सूप ला रहा हूँ. तो माँ कहती है, नो आई विल नॉट टेक चिकन सूप. तो चंपकलाल जी पता है क्या कहते हैं, माँ यदि मैं चिकन होता तो मैं तो 100 बार मर के आपके लिए सूप बनना पसंद करता. अब सोचिए, ये है भाव. वो और बात है कि माँ रिफ्यूज करती हैं और बहुत उनको क्लैंडेस्टाइनली देने का प्रयास करते हैं. फिर माँ स्माइल करके, जैसे बुद्ध अंत में खाते हैं ना वो मीट, हाँ वो एक अलग बात है. तो देखिए कि अगर कोई योगी है, वो कोई कलम पकड़ ले, फुटबॉल खेल ले, तो वो तो फुटबॉल धन्य हो गई. वो फिर अपने आप में रेलिक्स बन जाती है. यहाँ आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो माँ की स्पर्श की हुई. कहने का अर्थ ये कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ में भगवान को स्मरण करके कि इसमें भी भगवान है, ट्रीट करता है, तो उस चीज़ के अंदर भी कोई ना किसी रूप में एक दिव्य स्पर्श, एक दैवी गुण प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगा. ये एक सीक्रेट है जीवन का, लेकिन वो कठिन होता है प्रैक्टिस करना, खासकर मनुष्यों के साथ. बाकी सब में भगवान है, ये इजी होता है प्रैक्टिस करना. मनुष्यों में भगवान है और वो भी जो आपके साथ रह रहा हो, बहुत मुश्किल है. ये अल्टीमेट टेस्ट है. जिसको भगवान सुपर PhD करना देना चाहते हैं, वो साथ में कोई व्यक्ति होगा जो एकदम अपोजिट होगा आपके सारे भगवान के कंसेप्ट के, असुर जैसा लगेगा. भगवान कहेंगे अब ये टेस्ट पास करेगा, कर गए तो कर गए, छलांग लगा लिए. नहीं करे तो वो टेस्ट फिर आएगा. चिंता मत करो. चलो ठीक है, ओके. तुम्हारा कोई क्वेश्चन भी था अदिति? नहीं, थैंक यू फॉर आंसरिंग. हाँ थोड़ा सा, चलो तुम्हारे क्वेश्चन के साथ. हाँ बोल. माय गॉड, नमन है. ये होता है क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चंस. बहुत सिंपल है तरीका. जो चीज डिजायर करते हो उसको बोलो, माँ मेरी ये डिजायर है. मान लो वो पेन की है या कोई व्यक्ति की है या किसी ऑब्जेक्ट की है. माँ मेरी ये डिजायर है, लेकिन ये पूरा होगा या नहीं होगा ये मैं आप पे छोड़ देती हूँ. हाँ सब आ गया, सब आ गया, मैं समझ गया. तो आप जब फोन हाथ में आएगा 2 मिनट को क्वाइट होना. माँ पता है मुझे फोन नहीं देखना चाहिए, मैं क्या करूं? हाथ में लेके माँ को याद रखना. फिर रील में माँ को याद करना.
थोड़ी देर बाद आप रख दोगे उसको। ओके, हर चीज पे ये लागू होता है। सीधा छोड़ना मुश्किल होता है, तो आप शुरू में यही प्रैक्टिस करो कि मुझे ये चाहिए, देना नहीं देना। क्या पता डिवाइन मदर आपके मम्मी के रूप में आ जाए, बोले नहीं दूंगी, तब फिर झगड़ा नहीं करना है। तब आपको ये मानना है कि देखो मैंने तो माँ के ऊपर छोड़ दिया था, माँ ने नहीं दिया। ओके, फिर आपको ये विश्वास से चलना है कि अगर डिजायर नहीं पूरी हो रही है तो डिवाइन मदर की यही इच्छा है। ठीक है, तो डिजायर को आप कुछ नहीं कर रहे हो, केवल उसका जो फल मिलने वाला था ना, मजा आने वाला था, वो आपने माँ के हाथ में दे दिया। अगर इतना करोगी तो आगे बहुत सारी और चीजें जो अपने आप खुलती चली जाएंगी। ओके, हाँ, वन लास्ट क्वेश्चन यू वर आस्किंग। हमारा अंदर जो सोल है, सोल को ढूंढने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो तो एक क्वेश्चन था, हमको पता चला। हर आदमी इसको अपना जीवन में कैसे प्रैक्टिस करेगा? वो तो समझता है हम मतलब क्या, इधर जन्म हुआ तो कर्म करना पड़ेगा, छोटा से बड़ा होगा, उसका बाद शादी करेगा, अनकॉन्शियस लाइफ करेगा, हम उसका बाद पिता माता का सेवा करना पड़ेगा, ऐसे तो जीवन चल जाता है। इस लाइफ में इसको कैसे हम ढूंढना पड़ेगा? ठीक है, तो संसार में 99% लोग, चलो लेट अस बी जेनरस, 90% लोग ऐसे ही हैं। उनके लिए अभी आप कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, लेकिन भगवान ने सॉफ्टवेयर में एक वायरस डाला हुआ है। वो वायरस का नाम है सफरिंग। जो ये जीवन को मैकेनिकली जीते हैं ना, जब उनका टाइम आता है, किस चीज का टाइम, भगवान को ढूंढने का, तो एक जोर की चोट लगती है। कोई पाप के कारण नहीं, लेकिन वो उनको क्या हुआ, मैं कहाँ जा रहा था, क्या कर रहा था, मैं तो अच्छे काम कर रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब उनके अंदर क्वेश्चन शुरू होता है, भूल जाते हैं, फिर लगती है और जोर की लगती है, और भूल जाते हैं तो एकदम जबरदस्त लगती है। अंत में मिस्टर डेथ आकर के कहता है क्या किया तूने पूरे लाइफ में। तो ये रिबर्थ की यात्रा इसीलिए कि लर्निंग और हम आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर लोग बहुत स्लो प्रोसेस से जाते हैं, एक ही क्लास में बार बार फेल होते हैं। लेकिन एक टाइम आता है हम सबके लाइफ में जब ये क्वेश्चन आता है कि नो आई वांट टू फाइंड माय सोल, तो ये जो है हाउ टू फाइंड उस पर लागू होता है। आप किसी व्यक्ति को अगर रास्ते में बोलोगे कि भाई तुमको पता है सोल खोजना जरूरी है, तो वो अपना जूता का सोल देखेगा बोलेगा कब टूटा मुझे पता ही नहीं चला, फिर वो बोलेगा नहीं नहीं ठीक है। मत उसको कुछ बोलिए, लेकिन खुद को ढूंढना है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। वो जब अंदर में ये प्रेरणा आ गई कि मुझे सोल नाम की कोई चीज है, क्या है, ये सच में है कि बस एक कहने के लिए है, जिस दिन ये भाव आ गया वो सोल खुद अपने आप को ढूंढवा देगी, आपको ले जाएगी। ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, कोई व्यक्ति मिल जाएगा, कोई किताब मिल जाएगी, कोई घटना हो जाएगी कि हर चीज आपको उस तरफ ले जाने लगेगी। लेकिन रास्ता कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, कितना सरल होगा, कितना कठिन होगा, वो डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर। क्योंकि सोल को ढूंढने के लिए जीवन में ABCD ये चीजें करनी होती हैं। सोल से दूर जाने के लिए ZYXW करना होता है। तो वहां पर हमारा चॉइस होती है। तो अगर मैं सोल को ढूंढना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि नहीं ठीक है, बाय द वे, अच्छा यार सोल क्या होता है, किताब में पढ़ा है थोड़ा, फिर जाके अच्छा छोड़ो बाद में देखेंगे, अभी पार्टी कर ले, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और वहां पर एक ही वर्ड काम करता है, वो है सिंसेरिटी। अगर सच में खोज है तो श्री अरविंद कहते हैं वन थिंग इज सर्टेन, संसार में और कुछ हो ना हो, पर एक चीज निश्चित है, मोर सर्टेन देन 2 + 2 = 4, दैट ही हु सीक्स द डिवाइन विल एंड अप फाइंडिंग द डिवाइन। ये एक चीज निश्चित है। बाकी तो प्रोसेस, मेथड, वो सब उसके तो लंबा विषय है, टॉक्स भी हैं उसमें। लेकिन मुख्य चीज है कि सच में एस्पिरेशन, जो खोज है,
उसमें सच्चाई होनी चाहिए, और सच्चाई वहीं से पता चलती है। अब मैं किसी को बोलूँ मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ना कोई मैसेज करूँ ना कोई कांटेक्ट करूँ, जब वो फ़ोन करे अरे मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, यार तू रहने दे, तेरा प्यार जरूरी नहीं है। और फिर अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप क्या चाहोगे नहीं उसकी मैं केयर लूँ, सेवा करूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ लेकिन आप उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते हो। प्यार कैसे बढ़ता है? प्यार केवल एक शब्द नहीं है ना, ये पैकेज है, उसमें केयर, सेवा, स्मरण, ये सब चीज आती है। तो जो व्यक्ति सच्चे मन से खोज रहा है, क्योंकि वही तो परख होता है ना। ये बच्चे लोग, हाँ याद रखना, बोले कोई प्यार हो गया उससे नहीं देखना, केवल मैसेज से नहीं, उसके अंदर क्या गुण है, खासकर सेवा का गुण जरूर देखना। सेवा करवाता है या खुद भी करने में इंटरेस्टेड है, तो वो सच्चाई की परख होती है वहाँ, और वही सच्चाई दरवाजा खोलती है, और कोई प्रोसेस नहीं है। खोज होनी चाहिए, इंटेंस, जेन्युइन होनी चाहिए, बाय द वे नहीं होना चाहिए, वन ऑफ द थिंग्स नहीं होना चाहिए। सोल को या भगवान को खोजना तो वो एक जेन्युइन होनी चाहिए। क्यों? नहीं तो हम तैयार नहीं होंगे उसको सहन करने के लिए। और दूसरा, उसमें एक पूरा पैकेज है, ये माने केवल ये नहीं कि कुछ देर का ये उन्माद है, तो जो तैयार है उसको मिलेगी। हाँ, अभी आपने बोला कि सेवा कराता है कि नहीं करता है, पर जो प्रेम करता है उससे क्या लेना देना कि सामने वाला सेवा करता है कि नहीं जरूरी है। जो प्रेम कर रहा है वो सेवा करवाना नहीं चाह रहा है, लेकिन ये एक लक्षण होता है सेवा की संपूर्णता का। इट्स द सेम थिंग। किसी ने पूछा था मुझसे नाथ द्वारा में, कहा कि भगवान क्यों चाहते हैं कि हम भक्ति करें? भगवान नहीं चाहते हैं, उनको कोई डिफरेंस नहीं होगा, भगवान भगवान रहेंगे। लेकिन अगर आप उनकी भक्ति करते हो तो आप उस सेवा को पूरा रिसीव करोगे। आई विल गिव यू वन वेरी सिंपल एग्जाम्पल, बहुत ही एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। पर दूसरे से ही एक्सपेक्ट करना तो नहीं, एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रेम का लक्षण है, स्वभाव है। हाँ, उससे एक्सपेक्ट किसी से कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये उसका पार्ट है। अब भगवान एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, पर हम उनको मूर्ख नहीं बना सकते। ये नहीं कि वो स्वीकार नहीं करेंगे, अच्छा तुम सेवा नहीं कर रहे हो, ठीक है, यू आर ए सेकेंड रेट भक्त। नो, नॉट लाइक दैट, बट इट इज पार्ट ऑफ द, यानी दे विल बी ए डिफरेंस इन ए योगी जो हिमालय में बैठ के भगवान का नाम ले रहा है, एंड हनुमान जी जो उनके साथ हर समय खड़ा है। दैट डिफरेंस विल बी देयर। हनुमान के लिए जहाँ हनुमान है वहाँ राम है, जहाँ राम है वहाँ हनुमान है। बाकी योगी को अपने ध्यान से अपने अंदर, यही तो श्री कृष्ण बताते हैं कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द भक्ता एंड द ज्ञानी। ये सेम चीज आती है वहाँ पे कि ज्ञानी बड़ी मुश्किल से तपस्वी पकड़ता है भगवान को, आगे बढ़ता है, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और एक भक्त, वो सेवा उसके अंदर इनबिल्ट आती है। आप किसी को प्रेम करोगे तो सेवा विल कम वेरी नेचुरली इन यू, यू विल केयर, देन दैट इज द परफेक्शन। अब उसको ह्यूमन लेवल पे अप्लाई, बट इट अप्लाइज एट ह्यूमन लेवल ऑल्सो। एंड आई कैन टेल यू कि ह्यूमन लेवल पर भी ये कई लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को। मानव लेवल पर भी कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि मैं आपको प्यार करता हूँ, और कोई व्यक्ति केवल आपकी सेवा कर रहा है निस्वार्थ भाव से, आपका मन निश्चित रूप से जो आपको सेवा कर रहा है उस ओर जाएगा। ये नहीं कि आप चाहते हो कि ऐसा करे, क्योंकि उसमें वो शक्ति होती है। somebody who is wanting from you, ह्यूमन लेवल की बात कर रहा हूं, मुझे घुमाने ले चलो, मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, आप प्रेम करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा है, केवल दे रहा है, तो प्रेम किधर जाएगा? स्पॉन्टेनियसली एंड इन ए वेरी पावरफुल वे। तो स्पार्क का स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ए लुक, अ वॉइस, एनीथिंग, बट उसकी जो संपूर्णता होती है ना, वो तो संपूर्णता होती है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति जो प्रेम करता है, अगर ये नहीं जानता कि आपकी क्या चॉइसेस हैं, ये तो आजकल टेस्ट भी करते हैं ना, तो वो क्या है, वो ज्ञान वाला एस्पेक्ट है कि अगर हम ये बोलते हैं कि हम माता जी को प्रेम करते हैं, बट वी डोंट इवन हैव केयर टू नो व्हाट द मदर वांट्स फ्रॉम अस,
तो फिर प्रेम अधूरा है. सो इट इज इन द टोटलिटी दैट वी हैव टू सी. दुर्गा माँ का देखो, पंडाल में लोग जा रहे हैं, इतना वो धूमधाम हो रहा है, सब कुछ है, बगल में गोलगप्पा अगर बिकेगा, एंड द सेम पर्सन, दैट मीन्स योर लव इज देयर. इट्स नॉट लाइक इट इज नॉट देयर, बट इट्स वेरी मोमेंटरी, इट इज टेम्पररी, इट इज मे बी a great intensity but for a few moments. Okay. हाँ. यंग जनरेशन है वो सुसाइड करते हैं, तो इनको मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं सुसाइड मत करने? देखो, ये पहले एक चीज बड़ी क्लियर कट हो जानी चाहिए जीवन में. यंग जनरेशन को सुसाइड का इसका बहुत क्लियर कट होनी चाहिए कि ये एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति करता है. इट शुड गो दिस एज ए मैसेज. पहला चीज. दूसरा चीज क्लियर होनी चाहिए ये ज्ञान कि ये आपको कोई चीज से छुटकारा नहीं देता, क्योंकि आप शरीर को मार सकते हो, चेतना को, एनर्जी को नहीं मार सकते. इवन साइंस विल टेल यू. तो वो एनर्जी और चेतना नेचुरली, शरीर नहीं है तो और भयानक अवस्था में चला गया. जिस भी अवस्था में सुसाइड किया, मान लो डिप्रेशन में किया, अब चेतना उस अंधकार में बाहर आ गई शरीर के. अब उसको कोई ना किसी दोस्त को बुला सकती है, ना किसी और को. अब वो भटक रही क्योंकि वो एकदम डार्क स्टेट में है. तो पहले ज्ञान बहुत आवश्यक है कि सुसाइड ना किसी चीज का समाधान है, और ये एक वीक माइंड का, वीक विल का, जिससे ये नहीं लगे कि ये सुसाइड कर लिया बहुत बड़ा. बहुत ऐसे स्टोरी भी बोलते हैं वहाँ जंप करना, इट्स ऑल नॉनसेंस. जीवन जीना सबसे कठिन काम है और वो हिम्मत चाहिए उसके लिए. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ज्ञान के साथ साथ संकल्प. ये तीन चीजें हर जगह काम आती हैं, योग में भी काम आती हैं. संकल्प वो कमजोर पड़ रहा है तो आपको उसके संकल्प को सुदृढ़ करना है, सपोर्ट करना है, उसको कहना है सब ठीक हो जाएगा, ये चीज जा रही है, ये कभी भी बादल हमेशा नहीं रहेंगे, सूर्य निकलेगा, रात, अनेकों एग्जाम्पल से. उस समय वो कमजोर पड़ा हुआ है, आपको उसके विल पावर को स्ट्रेंथन करना है. ओके, ये सेकंड तरीका है. इसमें मैं भगवान को नहीं ला रहा हूँ, भगवान को तो लाना फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी. तीसरा प्रेम. ये तीन शक्ति है. कई लोगों को ये लगता है कि हम जीवन मेरा बेकार है, उसके पीछे ये भाव रहता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई समझता नहीं. उस समय अगर कोई व्यक्ति केवल इतना कह दे कि नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर कितनी सुंदर बातें हैं. तुमको एक एग्जाम्पल बताता हूँ. एक बच्चा एग्ज़ाम में बहुत बुरा करके आया, तो वो मेरे को बता रहा था जो भी एग्ज़ाम का इसका. मैंने कहा देखो भाई, कार की पहचान उसके बाहरी कलर से नहीं होती है. फिर मैंने उदाहरण दिया, रोल्स रॉयस का काले रंग की हो या सफ़ेद हो या कोई भी रंग की हो, रोल्स रॉयस तो रोल्स रॉयस है. तो मुख्य चीज़ ये नहीं कि बाहर तुमने कैसा परफॉर्म किया, मुख्य है कि तुम अंदर कैसे हो. और फिर अंदर कैसे हो, इसकी ब्यूटी ये है कि तुम चेंज कर सकते हो. ये कोई कार का इंजन नहीं है जो बन गया. तो अगर तुमको लगता है कि बाहर में क्या हुआ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, अंदर में तुमको लगता है कि मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, तो केवल एक ही क्वेश्चन होना चाहिए कि इस कैपेसिटी को मैं कैसे डेवलप करूं. और संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो डेवलप नहीं की जा सकती हो, वो व्यक्ति जो करना चाहे. और फिर हर चीज़ की, हर व्यक्ति की अपनी एक जगह भी है, उपयोगिता भी है. घास को देखो, घास की अपनी जगह, घास के बिना आप एक गार्डन की कल्पना नहीं कर सकते हो, है ना. तो इस भाव से जब हम जीवन को ये समझाना होता है अनेकों तरीके से, तो व्यक्ति वापस अपने, कुछ नहीं कर पाओ तो केवल सुन लो. आधी समस्या संसार की है कि हम सब बोलना चाह रहे हैं लेकिन सुनना नहीं चाह रहे हैं. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है, तो सुन लो. केवल कुछ भी कह रहा है उसका मन का भार हल्का हो जाता है. कभी कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, एक छोटा सा जेस्चर होता है. आपने हाथ पकड़ लिया, केवल इतना कह दिया, बेटा भाई सब ठीक हो जाएगा. सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं. कभी आपने केवल उसका सिर पे हाथ फेर दिया, कभी केवल एक एम्ब्रेस कर दिया. दो शब्द जो दिल से निकलते हैं ना, बहुत प्रभावशाली होते हैं. ओके,
ठीक है, अच्छा, जय माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय माँ।